नमस्कार। एक व्यक्ति ने पूछा कि सभी ऑक्सिलियों का काम खुद जाकर कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो बना के सबको बताना चाहूँगा। जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा कि सभी ऑक्सिलियों का काम खुद जाकर कहाँ से चेक करना है। कन्वेंशनल लोगों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलियों का काम खुद जाके कहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एमपीएच का काम पंप है, इसके लिए हम खुद विजुअली चेक करना कठिन रहता है। तो इसका काम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जब ट्रांसफार्मर का तेल का लेवल देखना है, अगर लेवल बढ़ रहा है तो ये माना जाता है कि हो सकता है एमपीएच काम नहीं कर रहा है। और ट्रिपिंग भी मिलता ही है, यानी कि एलएससीएचबी के बुझने के बाद डीजे ट्रिप हो जाता है। तो एमपीएच का काम चेक करने का कहा गया है, लेकिन खुद जाके चेक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एमपीएच का काम ट्रांसफार्मर का तेल का लेवल देख के पता कर सकते हैं। अगर एमपीएच काम करना बंद कर देगा तो तेल का लेवल ऊपर तक उठता जाएगा, उससे हमको आभास हो जाएगा हाँ एमपीएच काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में MVSL1 का काम WAG5 लोगों में कॉरिडोर नंबर 2 के बाहर चेक करते हैं जाके, जहां एसएल का बॉक्स लगा हुआ है वहां से हवा बाहर निकलेगी। तो वहां पे कपड़ा लगाएंगे तो कपड़े को दूर फेंकेगा, हवा बाहर फेंकेगा, तो हमको मालूम पड़ेगा MVSL1 काम कर रहा है। MVSL2 का काम WAG5 लोगों में कॉरिडोर 1 के बाहर चेक करते हैं। हवा बाहर फेंकेगा, कपड़ा लगाएंगे तो दूर फेंकेगा, तो हमको मालूम पड़ेगा। कन्वेंशनल लोगों में जहां L1, L2, L3 जिस लोगों में अलग अलग कंपार्टमेंट में लगे हैं, जैसे HT1 में L1, L2, L3, HT2 में L4, L5, L6, वहाँ MVSL भी अलग अलग कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं। वहाँ पे जिस कंपार्टमेंट में MVSL लगा है उस कॉरिडोर के बाहर ही MVSL का काम चेक करेंगे, यानी कि MVSL1 का काम कॉरिडोर 1 के बाहर और MVSL2 का काम कॉरिडोर नंबर 2 के बाहर। अधिकतर ऐसा WAG7 लोगों और WP4 लोगों में होता है। तो ये आपको लोकेशन देख के मालूम पड़ जाएगा। तो 3 हो गए। उसके बाद में है आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी MVSI1, MVSI2। इन दोनों का काम WAG5 लोगों में कॉरिडोर 1 में चेक करते हैं, जहां RSI ब्लॉक लगा होता है और HVSI स्विच लगा होता है। उस स्विच के पास जाएंगे और कपड़ा लगाएंगे, हवा को बाहर फेंकेगा, उससे मालूम पड़ेगा कि MVSI काम कर रहा है। कुछ लोगों में जहां RSI ब्लॉक अलग अलग कंपार्टमेंट में लगे हैं, जैसे RSI1 ST1, RSI2 ST2 में, तो वहां पे जहां HVSI स्विच लगा है वहां जाके चेक करेंगे। वहां थोड़ा सा होगा तो कॉरिडोर 1 ही, लेकिन लोकेशन थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। तो कुल मिला के MVSI का काम RSI ब्लॉक के पास जाएंगे और जहां HVSI स्विच लगा हुआ है वहां से चेक करेंगे। हवा बाहर निकलेगी, बाहर फेंकेगा, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि काम कर रहा है। ये हो गई आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलियों का काम खुद जाके चेक करना। अब बात करते हैं स्वतंत्र ऑक्सिलियों की। तो सबसे पहले मेन कंप्रेसर चलाते हैं अपन BLCP को क्लोज करके। तो किसी लोगों में 3 कंप्रेसर होते हैं, किसी में 2 कंप्रेसर होते हैं। तो कंप्रेसरों का काम कैप में ही हम चेक कर सकते हैं, यानी कि MR का प्रेशर गेज उठेगा तो कंप्रेसर काम कर रहे हैं। लेकिन कौन सा कंप्रेसर काम कर रहा है, यह HCP की पोजीशन के आधार पर खुद जाके कंप्रेसर के वहां जाके देख सकते हैं कि कौन सा कंप्रेसर चल रहा है। ये हो गया कंप्रेसर 1, 2, 3 का काम चेक करना। उसके बाद में होता है BLVMT क्लोज करते हैं और सबसे पहले MVRH का काम। तो MVRH का काम हम कॉरिडोर नंबर 2 में जाएंगे, जहां SMGR पैनल लगा हुआ है उसके पास जाएंगे। वहां पे रेडिएटर का जाली लगा हुआ है, उस जाली के वहां पे कपड़ा लगाएंगे तो हवा को अंदर खींचेगा। अंदर खींचने का मतलब ये है कि MVRH काम कर रहा है, यानी कि वहां कपड़े को लगा के अगर छोड़ देंगे तो कपड़ा वहां उस जाली के चिपक जाएगा, तो मालूम पड़ेगा कि MVRH काम कर रहा है। MVMT1 का काम कैप 1 के पीछे चेक करेंगे और वहाँ बहुत बड़ा ब्लोअर लगा हुआ, वहाँ भी कपड़ा लगाएंगे, हवा को अंदर खींचेगा, कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा जाली को चिपक जाएगा, तो मालूम पड़ेगा MVMT1 काम कर रहा है। MVMT2 कैप 2 के पीछे जाएंगे और बहुत बड़ा ब्लोअर है,
जाली पे कपड़ा लगाएंगे, हवा को अंदर खींचेगा, मालूम पड़ेगा कि MV-MT2 काम कर रहा है। इस प्रकार हम आर्नो के साथ चलने वाली 5 ऑक्सिलरी का काम, 3 BLVMT 5 दिन 8 और 3 कंप्रेशर 8 5 13 ऑक्सिलरी का काम इस प्रकार खुद जाकर हम चेक कर सकते हैं। बैटरी चार्जर का काम, बैटरी चार्जर का काम कैब से भी मालूम पड़ता है, LSCHBA से। LSCHBA बुझ गया तो बैटरी चार्जर काम कर रहा है, प्रकाशित हो गया तो काम नहीं कर रहा है। और खुद बैटरी चार्जर पर जाकर वहाँ पर लगे एमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि वो चार्जिंग साइड में बता रहा है या डिस्चार्जिंग में बता रहा है। डिस्चार्जिंग में बता रहा तो वो काम नहीं कर रहा है, और चार्जिंग में बता रहा तो काम कर रहा है। लेकिन अगर एमीटर की सुई 0 पे है तो बैटरी चार्जर काम कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा सभी ऑक्सिलरियों का काम खुद जाके कैसे चेक करते हैं। धन्यवाद।